वैसे तो हमारी सरकारों के ज्यादातर दावे आजकल जुमले साबित होते हैं, लेकिन फिर भी जनता क्या करे, सरकारों की ही सुननी पड़ती है। आज के अखबारों में छपा है कि मोदी सरकार यानी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से जो मैला साफ करने की प्रथा है, यानी जो आप सीवर में हाथ से सफाई देखते हैं, लोगों को डूबते हुए देखते हैं, घरों के पखाने साफ करते हुए देखते हैं, ये सब हमारी सरकार अप्रैल 2021 तक बंद कर देगी। और भारत में अगस्त 2021 में, यानी वो आजादी का जब झंडा फहराया जाएगा उस महीने में, पूरे तौर पर देश से हाथ से मैला साफ करने की प्रथा पूरे तौर पर मोदी सरकार खत्म कर देगी। इस खात्मे को लेकर थोड़ा संशय, थोड़ी उम्मीद हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं उनका नाम बैजवाड़ा विल्सन है। वह शख्सियत है जिनकी वजह से हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर यानी मैला प्रथा पर रोक लगी, सवाल उठा, सरकारों को नियम और कानून बनाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो जाहिर तौर पर इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता इस सरकार के दावे की सच्चाई या जुमलेबाजी। बैजवाड़ा साहब, आपका स्वागत है। हमें ये बताइए कि आपने भी देख लिया होगा, दावे छपे हैं अखबारों में, आपको कितना यकीन है कि संभव हो पाए? जी, एक बात है, सरकार ने समस्या का, ये मुद्दा का कैसे समझ पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। डेडलाइंस देना ये पहले बार तो नहीं है। कम से कम 1993 से पहले बार पार्लियामेंट पे एक विस्तृत रूप पे चर्चा, इसका पहले भी चर्चा थी, बट 1993 पे एक विस्तृत रूप पे चर्चा। वो समय ने डेडलाइन दिया 95 तक खत्म। वो समय से लेके अभी तक, अभी तो नया अभी डेडलाइन आया हमारा का, ये डेडलाइन तक कम से कम एक 34 और 35 टाइम्स ने डेडलाइंस ने लगाया। अच्छा, तो पहले भी सरकार दावे कर चुकी है, पहले 35 टाइम्स ने दे दिया। सो इस पे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और सोशल जस्टिस मंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, सब लोग शामिल हैं इस पे। फलाना जगह से हमारा राष्ट्रपति से भी है, पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट सेशन बिगिनिंग पे राष्ट्रपति भी स्पीच पे मेंशन किया हमने ये खत्म पे। सो मतलब बाबू राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले स्पीच से लेके वादा देना कोई कम नहीं है, ये तो नया भी नहीं है। दूसरा चीज है, अभी नया चीज क्या है, ये लोग ने अभी सरकार ने बयान आया, वो कह रहा है 31 अप्रैल 2022 पे 21 पे खत्म हो जाएगा जी, ये मैनुअल मैकेनाइजेशन, ये सारे विषय। पर समस्या क्या है, आपका सबका जानते हैं, अप्रैल महीने पे 31 दिन ही नहीं होते हैं। तो मतलब कहा दिन भी नहीं होता है, वहां हम खत्म करना चाह रहे हैं। ये मेरा भी देख के ये क्या है, कौन ड्राफ्ट किया? ड्राफ्ट तो आपके सही ढंग से करो। ठीक है, ये एक बात है। दूसरा बात है, उन्हें कहा 243 मेजर सिटीज पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे ये बात। तो क्या, कौन, कैसे ये सिटीज का पहचान किया, इसका क्या स्टैंडर्ड क्या है, इसका असेस कौन किया? सो इसका तो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होना ना, क्राइटेरिया होना। सो क्या क्राइटेरिया लगाया, ये विषय पे चर्चा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा बैजवाड़ा साहब, जैसे जब सरकार ये घोषणाएं करती है, बताती है, तो आप चूंकि इस आंदोलन के, इस काम के बड़े भागीदार हैं, तो आपसे भी कोई राय वाय लेती है कि नहीं सरकार? नो, पहले एक बार पूछते हैं ये क्या काम है, कैसे करना हो। समस्या क्या है, अभी ये भारत सरकार ने ये सारे खत्म करके प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर करना, ये भी पहले बार नहीं सोचा। इसका 2014 से लेके अभी तक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी बार ने किया था सेम। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज डूइंग लाइक दिस। बट अनदर वन मोर थिंग इज 2020 अगस्त 15 का उन्हें सारे कार्रवाई तैयार किए अनाउंसमेंट करने के। इसका हमने जाके बताया ऐसा अनाउंसमेंट ना करो, क्यों है तो अभी भी हाथ से मैला उठाने का काम देश भर अभी भी है। सो नीति आयोग ने पूछा था कहाँ है,
हमने नीति आयोग का रिपोर्ट ने दिया, आखिरी दिन डिसीजन लेने के समय सितंबर पे, अक्टूबर 2 पे अनाउंस करने वाला था। तो आखिरी दिन हमने उनका फोटो सहित सारे एविडेंसेस दे दिया, वो रुक दिए। सडनली अभी आके हमने कानून का अमेंड करेंगे और दूसरा मैकेनाइज करके दिखाएंगे। तो समस्या क्या हमने बताया, इस पे एक कदम भी नहीं है। फिर दूसरा मैकेनाइजेशन पे आया, और सबका जानते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ द ये हमारा कितने स्टेट्यूटरी टाउन्स है हमारा का 4690 तक लगभग स्टेट्यूटरी टाउन्स ये देश का अंदर है। इसमें 243 का आप ये कदम उठा के इससे मैं अभी शुरू कर दिया। शुरू ये नहीं है, दिल्ली सरकार ने पहले इधर भी किया था मिशंस लेके, और तेलंगाना सरकार ने वहां तो इसका 5 साल पहले से चल रहा है, बेंगलुरु पे चल रहा है, कई राज्यों पे सरकार मिशन बहुत छोटा बड़ा सारे लेके कर रहा है। समस्या कहाँ है? कहा इंसान अभी भी इधर आके मर रहा है और हम मार डाल रहा है सफाई कर्मचारी का, वो समस्या पे चर्चा बिल्कुल नहीं। ये सक्कर मिशन आएंगे, अब वो लोग कहते हैं 7 लाख रुपया का एक छोटा मिशन आएगा, अब 7 लाख का लेके आएगा, 70 लाख का लेके आएगा, इस पे मेरा लेना देना कुछ नहीं। बट आप कह सकते कोई ना सेक्रेटरी अभी ने बयान दिया, ये 243 नहीं चाहिए, 2 सिटीज ले लो, नहीं तो 1 सिटी ले लो, 1 सिटी का अंदर बिल्कुल कोई इंसान अंदर नहीं घुसेंगे, बता सकते? ये काम नहीं होते, सारे छोटा मोटा इधर इधर करना, एक फोटोशॉप करना, सबका बताना, सबका एक माया पे लगाना, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो, या तो बराबर नहीं है, ये बहुत नहीं, लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का इरादा हो, क्योंकि वो सफाई कर्मचारियों का पैर धोते, तो हो सकता है पैर धोने से उनकी आत्मा में ये बात आई हो और वो इम्प्लीमेंट धोने से, तो पैर धोने से कुछ नहीं होते हैं, इस पे मैं काफी बार बोल दिया। पैर धोने के काम है, ये थोड़ा ठीक काम भी नहीं है, ऐसा कोई दूसरा का पैर धोना मना है, तो हम सब समान है, किसी का कोई नहीं धोना। एक दिन हम पैर धोएंगे, दूसरा दिन अंडरग्राउंड ड्रेनेज के अंदर घुसाएंगे, वो मारने के बाद एक बयान भी कहीं से नहीं आते हैं। 1 साल का कम से कम 200 लोग, ये देश का नागरिक अभी भी गटर के अंदर मर रहा है। हम लॉकडाउन इतने कहते हैं, अभी लॉकडाउन का समय भी 37 पीपल ऑलरेडी मर चुका। सब क्या कार्रवाई ले रहा है? सब पैर धोना, फूल बरसाना, ये सारे डाइवर्ट करने के एक तरीका है पॉलिटिक्स पे, अटेंशन डाइवर्ट करना। सो मैं कहते हैं पैर धोना, फूल बरसाना लोग का, ये देश का नागरिक का अटेंशन न डाइवर्ट करने के एक तरीका पॉलिटिक्स है। लेकिन इस घोषणा पर आपको, इस घोषणा पर जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी ये राय है कि एक शहर भी तुम मैनुअल स्कैवेंजिंग और गटर में डालने से रोक के दिखा दो, सरकार दावा कर रही है कि वह पूरे देश से हटा देगी, तो मतलब इसका आधार क्या है? क्या सरकार तो बहुत बड़ी चीज होती है, वो चाहेगी तो कर देगी ना, सरकार सोचे तो कुछ भी, इफ देयर इज अ पॉलिटिकल विल, अगर सरकार का राजनीतिक इच्छा शक्ति होते बिल्कुल हो जाएगा। बट समस्या कहाँ पड़ते हैं? दिल्ली है, दिल्ली डिक्लेयर करो, डायरेक्ट दिल्ली नेशनल कैपिटल, कहा प्रधानमंत्री सारे लोग बैठे हैं, सेक्रेटरी भी अनाउंसमेंट किया, यही ले लो, काउंट करो हाउ मेनी मैन होल्स है, कितने अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, कम से कम 7000 का किलोमीटर का अंदर है, इतने ड्रेन का कौन कैसे साफ करेंगे? अगर कहीं ना कहीं 2 मैन होल्स का बीच में पाइप का अंदर कोई गंदा आके स्ट्रक हो जाए तो आपका सक्कर मशीन इसका साफ नहीं करते हैं, तो कौन करना? क्या मशीन तैयार किया, विच कंपनी ने तैयार किया, ये तो कुछ बात नहीं चलते हैं। एक आएगा कोई प्राइवेट वाला, कोई एक मशीन तैयार करेगा, वो लेके हम लोग ये कार्रवाई करेंगे, मतलब क्या, क्यों किया? ये कल का बयान आने के भी कारण क्या है? कल ने अंतरराष्ट्रीय एक टॉयलेट डे है, इंटरनेशनल टॉयलेट डे है, तो इंटरनेशनल का हमने बताना हमारा देश बहुत आगे चल रहा है, तो इंटरनेशनल ने कहा पहले
2014 पे जी आपका देश पे अभी इंसान मल उठा के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इधर आके एक अनाउंसमेंट किया, हमारा जी। देश पे स्वच्छ भारत हो जाएगा। स्वच्छ भारत तो हो गया, स्कीम खत्म हो गया, लाख लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपया खर्च हो गया, बट इंसान हाथ से मल मूत्र उठाने के काम यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एक डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल पे एक डिस्ट्रिक्ट अभी भी चालू कैसे होते हैं? अगर आपका स्वच्छ भारत क्या भारत है? हाथ से मैला उठाने के मुद्दा ऐसा रख के अब स्वच्छ बनाएंगे? किसका सोच कर रहा है? क्या सोच है ये? मतलब ये मैं वही कह रहा है, मैं बोले तो लोग सोच सकते, मैं गुस्सा से बोल रहा। अच्छा, ये 2 लाख करोड़ रुपया आप बता रहे हैं खर्च कर दिया स्वच्छ भारत अभियान में मोदी सरकार ने। ये बताइए कि फिर एक साल में जो 200 लोग मारे गए होल्स में या सीवर में या गंदगी साफ करते, उनको सरकारें क्या मुआवजा देती हैं? क्या उनके लिए भी सरकारी नौकरियों की मांग होती है? उनको कोई मुआवजा 10 लाख 20 लाख का मिलता है क्या, जैसे बाकियों को मिलता है? सरकारें बात करती ना, हमने सुप्रीम कोर्ट गया ये विषय पे 2014 पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। जजमेंट का अनुसार कोई भी ऐसा मरने लोग कोई भी मर जाए तो उनका 10 लाख रुपया मुआवजा देना, बट 10 लाख देना भी सरकार पहले 1 लाख देते हैं, बाद में 2 लाख देते हैं, बाद में दूसरा बैलेंस देने के कम से कम 5-6 साल लेते हैं। 5 साल के बाद भी कई राज्य सरकार अभी भी पैसे नहीं। महाराष्ट्र सरकार आज तक शुरू नहीं किया, और इधर है दिल्ली सरकार, उनका पास 50% का सिर्फ दिया, और कोई राज्य सरकार थोड़ा देंगे, कई सरकार बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट से पैसे ले लो। अभी कानून बना रहे हैं, कानून कितने भयानक कानून बना रहे हैं। कोई मैनहोल पे, कोई सेप्टिक टैंक पे कोई मर जाए तो इसका जिम्मेदारी सरकार नहीं है, यही कानून बना रहे हैं। जिम्मेदारी से बाहर जाने के कानून है, सरकार जिम्मेदारी लेने के कानून नहीं है, जिम्मेदारी में नहीं है। अब वो ऐसे बोले तो बराबर नहीं, पार्लियामेंट में हमारे का मेजॉरिटी है, कानून ही बनाएंगे। इधर एक नागरिक कोई सेप्टिक टैंक पे मर जाए तो मर डालने वाला हम हैं, जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ये कहते हैं सरकार। और आप इसका सारे हम भूल जाने के 243 मेजर सिटी पे हम यांत्रिक रूप से साफ करने के 31 अप्रैल तक करेंगे, यही बयान। जी, मतलब आपका ये कहना है कि जिस देश में 6000 से ज्यादा छोटे बड़े शहर हो, उस देश में 243 की बात, और सबसे बड़ी बात की मतलब अभी तक एक शहर भी हम मुक्त नहीं करा पाए, अपनी राजधानी भी मुक्त नहीं करा, तो भरोसा नहीं किया जा सकता। अब भरोसा मतलब उनका इट इज नॉट हॉनेस्ट स्टेटमेंट। वो एक एनी स्टेटमेंट एक होते हैं पॉलिटिकली, वो क्लियर होना चाहिए, क्यों तो सरकार चलते हैं पॉलिटिक्स पे। वो लोग बोलते हैं सबका हमारा का पॉलिटिक्स नहीं बात करना, पर सरकार बनाएंगे पॉलिटिक्स से, सरकार चलते हैं पॉलिटिक्स से। बिना पॉलिटिक्स, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति कुछ नहीं होते है। पार्लियामेंट में भी कानून ऐसे ही बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल अगर एक निर्णय लिए तो इसका स्टिक ऑन होना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस भी सच पे सारे संसद एक ही बात बताना, पार्लियामेंट शुरू करने के समय भाषण सुनकर सुनकर थक गया, आप बताओ मुझे ये देश पे सफाई कर्मचारी का गटर अंदर घुस के मारना अब बंद कर रहा है, डिक्लेयर करो, वहां करना अनाउंसमेंट। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए बैजवाड़ा जी। हम लोग बातचीत कर रहे थे बैजवाड़ा विल्सन से। बैजवाड़ा विल्सन सफाई कर्मचारी आंदोलन के अध्यक्ष हैं, और हमारे भारत में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब हाथ से मैला सफाई के जो काम बंद होने की बात सरकारें अब करने लगी हैं, वो उनके प्रयासों के जरिए हुआ है। लेकिन सरकार की जो ताजा घोषणा है, जो अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस पर किया गया है कि अप्रैल तक हाथ से गंदगी की सफाई यानी मैला उठाने का काम सरकार पूरे देश में बंद करा देगी, और अगस्त में झंडा फहराने के महीने में, भारत की आजादी का जश्न मनाने के महीने तक पूरे देश से मतलब मैला प्रथा खत्म हो जाएगा, और जो
सीवर में उतरते हैं मजदूर, वो सब भी बंद हो जाएगा। लेकिन यह सब कुछ जुमला साबित नहीं होगा, इस पर बैजवाड़ा विल्सन को संदेह है। संदेह इसलिए है कि अभी भी हमारे देश में 200 से ज्यादा मजदूर मारे जाते हैं। कोरोना में 37 मरे हैं जो कि गड्ढे में या सीवर में गए और उनकी मौत हो गई जहरीली गैसों या अव्यवस्था के कारण। ऐसे में सरकारी घोषणाओं का क्या मायने और मतलब है? जंजवार लगातार आपको बताता है कि सच क्या है। हमारी कोशिश होती है कि सरकारी घोषणाओं की सही जानकारी आप तक पहुंचे, जिससे आपको पता हो कि सरकारी घोषणाओं के होने, अखबारों में छपने और उनके इम्प्लीमेंट होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यह फर्क ही हमें सरकार चुनने या रिश्तेदार चुनने, हमको धार्मिक नेता चुनने या संवैधानिक नेता चुनने की चेतना